प्रवासी जनता पार्टी राजनीति करने नहीं आई है। मेरा देश की बड़ी बड़ी पार्टियों से सवाल है कि जब राजे रजवाड़े खत्म हो गए तो देश में राजनीति क्यों हो रही है, देश नीति क्यों नहीं हो रही है। और देश नीति का मतलब है जब एक ही घर में बासी प्रवासी अप्रवासी एक ही घर में होता है तो एकता की बात क्यों नहीं होती, भारतीयता की बात क्यों नहीं होती, भाषा के झगड़े क्यों होते हैं, प्रांतवाद के झगड़े क्यों होते हैं। और भारतीय प्रवासी जनता पार्टी उन सभी को, क्योंकि सभी घरों में बासी और प्रवासी अप्रवासी हैं, इसलिए सबको ये एहसास कराने आई है कि हम सब भारतवासी हैं और सब एकता के सूत्र में बंध के सिंगल स्टैंडर्ड काम करेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या लगता है दिल्ली में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी है आप, क्या लगता है कि 80% आबादी जो है प्रदेश अध्यक्ष मैं नहीं हूँ, प्रदेश अध्यक्ष का अभी हम लोग चुनाव करेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्णय लेगी। ठीक है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। प्रवासियों को संदेश ये है कि एकता जो आज यहाँ पे हम लोगों ने बताया है, एकता और समानता और भाईचारे की बात करें। जो बासी हैं उनको ये एहसास दिलाएं कि आप हमारे उम्र के अनुसार व्यवहार करें, कि आप हमारे चाचा हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे पिता हैं, समान हैं और कोई हम सब भारतवासी हैं। अतिथि देवो भव और विष्णु का मान रखें। अतिथि देवो भव बासी विष्णु भगवान के समान है, क्योंकि जब प्रवासी आते हैं तो जो बासी होते हैं वही हेल्प करते हैं, उनको किराए पे भरोसा करके मकान देते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद में कोई बिजनेस करता है यहाँ पे आके, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ भी करता है, तो एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही भारतवासी हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमें राजनीतिक पार्टियों के जो प्रोपेगेंडे हैं, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी धर्मवाद के नाम पे हमें जो लड़ाया जाता है, ये नैरेटिव देश के अंदर चेंज होना चाहिए। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी अनुभव जो हमारी पार्टी की लड़ाई है, समानता, समरसता, सद्भावना की लड़ाई है। किसी प्रांतवाद, जातिवाद, इसका हम विरोध करते हैं। सब सर्वप्रथम हम लोग भारतीय हैं, भारतवासी हैं। जातीय होना जरूरी है, लेकिन भेदभाव करना जरूरी नहीं है। इसके लिए इस पार्टी का गठन किया गया है। तो एक प्रवासी मजदूर दूसरे प्रांत में आता है, जब प्रवासी मजदूर आता तभी देश का, किसी राज्य का विकास होता है। अगर प्रवासी मजदूर यहाँ पे नहीं रहे, किसी भी राज्य का विकास होना मुश्किल है। चाहे घर से शुरू कीजिए, दाई का काम हो, रिक्शा पुलर का काम हो, फिर टेम्पू चलाने वाला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, हवाई जहाज चलाने वाला हो, सारे प्रवासी है, सब भारतीय है। लेकिन कहीं न कहीं बहुत भेदभाव होता है, भेदभाव का शिकार होता है। आज जो दिल्ली में अभी बताया, जो एक लड़के को कहता कम बिहारी हो, गोली मार दे जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हमारी लड़ाई यही है, हम सब भारतीय, हम भारतवासी हैं, सबका समान अधिकार, सबका मान बराबर, सबका सोच एक होना चाहिए, हम सब भारतीय हैं। कार्यकारिणी की बैठक हुई है, भारतीय प्रवासी जनता पार्टी क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा तमिल में भी बोल दीजिए। सिंह, भारतीय प्रवासी परिषद का स्टेट प्रेसिडेंट तमिलनाडु। आज से 7 साल 8 साल पहले वहाँ पर हमको कार्यभार मिला, माननीय डॉक्टर अजय तिवारी जी के माध्यम से। आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहाँ हम लोग भारतीय प्रवासी जनता पार्टी बना करके और कार्यकारिणी का मीटिंग किए कि आज देश में समस्या क्या है, बासी, प्रवासी, अप्रवासी, एक क्यों नहीं, लोकल, माइग्रेंट, एनआरआई, ये तीनों की समान सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कि आज संकल्प लिए, और आज से नहीं, पहले हम लोग 8 साल पहले ही ले चुके हैं, लेकिन आज उसका रूपरेखा तैयार किया गया और संविधान बनाकर उसमें सब कुछ दिया गया। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि बासी, प्रवासी और प्रवासी को तोड़ा क्यों जा रहा है। दिल्ली का आदमी अगर मान लीजिए हरियाणा में रहता है तो बासी प्रवासी हो गया कि नहीं,
उसी तरह से अगर राजस्थान का ये आपका दिल्ली में है तो वो भी प्रवासी हो गया। तो ये कोई समझे कि हम प्रवासी नहीं हैं, हर वासी दूसरे जगह प्रवासी हो जाता है। इसलिए अपने यहाँ 29 राज्य हैं और 29 राज्य में प्रवासी हैं, और उन्हीं की समान सुरक्षा के लिए डॉक्टर अजय तिवारी जी के द्वारा बनाया गया ये बात भारतीय प्रवासी ये जनता पार्टी, जो हम लोग आज उस पर विचार कर रहे हैं। कार्यकारिणी की मीटिंग में बैठक हुई, बैठक में डिसाइड किया गया कि हम लोग सबकी समान सुरक्षा करेंगे और सबको समान रूप से देंगे। उसमें हम लोग का मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन है, ऐसे हम लोग विचार करेंगे। आगे की रणनीति हमारे अध्यक्ष साहब तय करेंगे, उस अनुसार हम लोग कार्यक्रम में चलाएंगे। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का जन्म प्रवासियों की पीड़ा को देखते हुए पहले भारतीय प्रवासी परिषद और अब भारतीय प्रवासी जनता पार्टी बनाई गई है, जिसकी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की चयन समिति की बैठक थी। किसको क्या पद दिया जाए, किसको क्या कार्यभार दिया जाए कि पार्टी का उन्नति हो सके। आपने देखा कि दिल्ली में पिछले दिनों पांडव कुमार के साथ जो हुआ, ऐसे कितने पांडव कुमार को इसी दिल्ली के अंदर हत्या कर दी गई है, बलात्कार हो रहे हैं, मुझे उसकी पीड़ा भी है। पांडव कुमार ही क्यों, आज पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह की हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार का काम, झुग्गियों वालों को तोड़ने का काम, ठेले वाले को मारने वाले का काम, टैक्सी वाले को रोकने वाले का काम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। कोई भी मुख्यमंत्री से बनने से पहले विधायक बनता है, विधायक बनने से पहले आम जनता होती है, और जब वो आम जनता होती है तो उसको इस पीड़ा को समझना चाहिए कि एक पुलिस वाला जब किसी से पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। और एक पुलिस वाला अगर किसी को किसी अन्य राज्य का होने पर ठोक दे तो मुख्यमंत्री को खुद से इस्तीफा देना चाहिए। सर आपने कहा कि 100 लोग पंजाब में पिछले दिनों 6000 जातियां हैं, अब 6000 जाति तो एक नहीं हो सकती, 6400 भाषाएं हैं, सारी भाषाएं तो एक नहीं हो सकती। इसलिए सारी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, सारी जाति का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मानव रूपी प्राणी सिर्फ 3 रूप में विचरण कर रहा है, जिसका वासी, प्रवासी, अप्रवासी। तो जो जहाँ का वासी है वो विष्णु भगवान है, और कोई प्रवासी है तो अतिथि देवो भव गणपति है, इसको मानना चाहिए। आज हमारे बीच मुरादाबाद से लोग आए थे, हमारे बीच तमिलनाडु से लोग आए थे, हमारे साथ पंजाब से लोग आए थे, हमारे साथ इसी दिल्ली के लोग भी थे, हरियाणा के लोग भी थे, उत्तर प्रदेश के लोग भी थे। और आज मतलब मुझे गर्व है
कि अच्छी राजनीतिक पार्टी के महासचिव यानी आरजेडी के महासचिव ने अपना त्याग पत्र दे करके हमारे साथ ज्वाइन करने का काम किया है। आदरणीय भारती जी के साथ साथ पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी पार्टी छोड़ करके हमारे साथ जुड़ने का काम किया है। तो मैं यही कहूँगा कि आगे चल करके हम लोग प्रवासियों की सेवा करेंगे और वासियों के साथ मिल के करेंगे, निश्चित तौर से लड़ेंगे। पंजाब में तो अभी मैंने आपको बताया कि 20 तारीख के बाद हम पंजाब ही रहेंगे और आपको तो मालूम ही है कि पंजाब के अंदर कम से कम 65% प्रवासी है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने सरकार बनाने का काम किया था। आज की इस बैठक में किस तरह की निर्णय लिए गए? आज तो ये निर्णय नहीं था, आज तो केवल चुनने के लिए आदमी को बुलाया गया था कि किसे चुना जाए, किसे लाया जाए, किसे रखा जाए, किस पद पे रखा जाए। तो लिस्ट बनी। अब लिस्ट तो हमने बना दी, जिसने जो मांगा मैंने उसको उसके हिसाब से पद दे दिया, लेकिन वो पद के लायक है नहीं है या निर्णय करने का कार्यकारिणी का काम है। आज की बातें उनको बताई जाएगी। अगर वो कार्यकारिणी में सम्मिलित होने लायक रहेंगे तो उन्हें वो पद पे रखा जाएगा, नहीं तो दूसरे आदमी का चयन होगा। आपको भी एक किताब दे देता हूँ, वह भारतीय प्रवासी परिषद की बुक है। पहले परिषद बनाई गई थी और उसी परिषद के आधार पर भारतीय प्रवासी जनता पार्टी बनाया गया।